ब्रह्मा जी बोले, जब गिरिराज हिमालय को यह ज्ञात हुआ कि सर्वव्यापी भगवान शिव उनके नगर के समीप पधारे हैं, तो वे अत्यंत आनंदित हो उठे। इसके बाद उन्होंने ईश्वर के स्वागत हेतु समस्त सामग्री एकत्र की और अनेक ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा। स्वयं भी, जिनका हृदय भक्ति से पूर्ण था और जो भगवान के दर्शन की उत्कंठा रखते थे, वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। उस समय जब हिमवान ने देवताओं की सेना को देखा तो वे चकित रह गए और सोचने लगे कि मैं धन्य हो गया हूँ। वे तुरंत उनके समीप पहुँचे। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर विस्मित रह गए। इस प्रकार देवताओं और पर्वतों को महान आनंद की अनुभूति हुई। हे मुनि, उस समय देवताओं और पर्वतों की विशाल सेना जब एकत्र हुई तो वह पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के समान विशाल और शोभायमान प्रतीत हुई। वे सभी आपस में मिलकर अत्यंत हर्षित हुए और स्वयं को कृतार्थ मानने लगे। फिर हिमालय ने भगवान शिव को सामने पाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके साथ उपस्थित समस्त पर्वतों व ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को नमन किया। हिमालय ने भगवान शिव को इस रूप में देखा। वे वृषभ नंदी पर विराजमान थे। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। वे अनेक अलंकारों से शोभायमान थे। उनके दिव्य शरीर की आभा दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। वे अत्यंत कोमल और नवीन रेशमी वस्त्रों से विभूषित थे। उनके सिर पर रत्नों से जटित मुकुट था। वे हंसते हुए शुभ्र कांतियुक्त सर्पों के अलंकारों से युक्त अंगों के साथ अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उनकी भुजाओं में चवर थे जिन्हें देवता झुला रहे थे। उनके बाईं ओर श्री अच्युत, विष्णु, दाईं ओर ब्रह्मा, पीछे इंद्र तथा अन्य पार्श्वों में विविध देवता उपस्थित थे। वे सभी भगवान की स्तुति कर रहे थे। वे स्वयंभू शिव, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, वरदान देने वाले, निर्गुण होते हुए भी सगुण स्वरूप में प्रकट, भक्तों के अधीन रहने वाले, करुणामय, प्रकृति और पुरुष दोनों से परे तथा सच्चिदानंद स्वरूप शिव वहाँ प्रकट हुए। हिमालय ने प्रभु शिव के दक्षिण भाग में गरुड़ पर विराजमान, विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित और दिव्य तेज से युक्त अच्युत भगवान विष्णु को देखा। हे मुनि, उन्होंने प्रभु शिव के वाम भाग में 4 मुखों वाले अत्यंत तेजस्वी और अपने परिवार सहित स्थित मुझे, ब्रह्मा को भी देखा। इस प्रकार जब गिरीश, शिव के अत्यंत प्रिय हम दोनों देवताओं विष्णु और ब्रह्मा को हिमालय ने देखा तो उन्होंने अपने परिवार सहित श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। इसके बाद गिरिराज हिमालय ने भगवान सदाशिव के पीछे और दोनों पार्श्वों में स्थित अन्य सभी देवताओं को भी आदर पूर्वक नमस्कार किया। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर हिमालय आगे बढ़े और अपने नगर में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात शेषनाग, विष्णु और ब्रह्मा भी अन्य देवताओं सहित नगर में पधारे। हे नारद, जब प्रभु शिव नगर में प्रवेश कर रहे थे तब उनके साथ मुनि, देवता और समस्त देवगण अत्यंत प्रसन्न होकर हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद हिमालय ने अपने सुंदर निवास योग्य शिखर पर देवताओं को ठहराया और स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनाई गई थी। उस वेदी को उन्होंने चौकोर आकार में बनवाया, सुंदर तोरणों से सजवाया और वहां स्नान, दान आदि विधियों का पालन कर विधिपूर्वक स्थल का निरीक्षण किया। फिर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि समस्त देवताओं से युक्त भगवान शिव के पास अपने पुत्रों को भेजा। पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न थे और अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर इस महान अवसर को उत्सव पूर्वक पूर्ण विधि से संपन्न करना चाहते थे। तब उनके पुत्र वहां जाकर अपने अपने वर्गों सहित विराजमान भगवान शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर हिमालय की विनती उन्हें सुनाने लगे। इसके बाद वे पर्वत पुत्र हिमालय के पुत्र भगवान शिव की आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गए और शैलराज हिमालय से हर्षित होकर बोले, अब लोग आने लगे हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर शिवजी सहित विष्णु आदि सभी देवता हिमालय की वह प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से भर गए।
फिर सभी देवता, मुनिगण, गण और अन्य लोग सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से सुसज्जित होकर प्रभु के साथ पर्वतराज हिमालय के घर पधारे। उस शुभ अवसर पर माता मेना ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। हे मुनिवर, प्रभु को देखने की उत्कंठा से उन्होंने स्वयं आपको बुलवाया। हे महर्षि, जब आप वहां पहुंचे तो मेना ने आपको आदर पूर्वक प्रणाम किया और अत्यंत विस्मय से भरे मन से भगवान शंकर के उस रूप के दर्शन की इच्छा प्रकट की जो गर्व का नाश करने वाला है।